Swinburne University of Technology. Swinburne Institution of Technology is a public institution located in Melbourne. It is the eastern suburb technical college. It was established in 1908. It is ranked 285 in the QS World University Ranking 2024. डिस्कस करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में. इन पाकिस्तानी स्टूडेंट या HSC, FSC, SSC स्टूडेंट वाले 70% और अबव हैं in their 12th schooling, then they can try, they can apply, but some degree required longer, which means कि कुछ प्रोग्राम्स के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हाई स्कूल वाले बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, which means या तो इंटर के बाद आप लोगों ने थ्रू पाथवे जाना होगा या आपने कोई एक साल का यूनिवर्सिटी करना होगा. लेकिन स्टिल दैट दिस यूनिवर्सिटी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए इंटर वाले स्टूडेंट्स आर एलिजिबल अगर उनके पास मेजर में 70% और अबव हैं. इंटरनेशनल बात करें, IB की बात करूँ तो एटलीस्ट 30 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है. हैव अ गुड चांस. तो 30 एंड अबव हो, 30 पे गुड चांस है. ए लेवल्स की अगर बात करूँ तो AAA, AAB, BBB, BBB हो तो एक्सेप्टेबल होता है. पोस्ट ग्रेड की अगर बात करूँ तो 4 years बैचलर होना चाहिए विद गुड CGPA. अपर सेकेंड डिवीजन भी है तो एक्सेप्टेबल होता है. अपन 2.5 और अबव CGPA तो बड़ा इजीली एडमिशन मिल जाएगा. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में अंडरग्रेड वालों के लिए 6.0 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5 होना बहुत ज़रूरी है. साइकोलॉजी साइंसेज और अदर जो हेल्थ साइंसेज के जिसमें डाइटिशियन और थेरेपी वगैरह हैं उनके लिए 7 and ईच मांगा गया अंडर ग्रेजुएट के ऊपर. टॉपिक की अगर बात करूँ 94 होना बहुत ज़रूरी है ओवरऑल विद नो लेस देन 24 होना चाहिए. राइटिंग अबाउट 25 मांगा गया है. PT ओवरऑल 66 विद नो लेस देन 58 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन ये हेल्थ साइंसेज के लिए है. अदरवाइज अगर आपका 50, 59, 58, 59 नो लेस देन 50 पे तो एक्सेप्टेबल है दिस यूनिवर्सिटी. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बाद IELTS रिक्वायरमेंट के बाद अगर हम बात करें फीसिस के बारे में तो फीसिस में आर्ट्स की डिग्री जो है वो 31,000 डॉलर में मिल जाती है. आर्किटेक्चर 37,200, बिजनेस 36,900, इंजीनियरिंग 40,600, एजुकेशन 32,160, हेल्थ साइंसेज 35,960 डॉलर पे ऑफर होता है. लॉ 37, नर्सिंग 37,400 पे चला जाता है. फिजियोथेरेपी 47,790 पे चला जाता है. साइकोलॉजी 37,520 डॉलर और साइंसेज की डिग्री 40,600 डॉलर पर एनम से स्टार्ट हो जाती है. पोस्ट ग्रेड में आर्ट्स की डिग्री 39,960, आर्किटेक्चर 39,120, बिजनेस की डिग्री 35,400 में, इंजीनियरिंग 39,960, हेल्थ साइंसेज 32,960, लॉ 35,400 में है. साइंसेज की डिग्री 35,960 डॉलर में, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 44,320, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 40,200 डॉलर, रिन्यूएबल एनर्जी 44,320, एनवायरमेंटल साइंसेज 38,160 डॉलर में, डेटा साइंस 38,600 में, MBA 42,200 और पब्लिक हेल्थ 35,960 डॉलर पर एनम पर मिल जाता है. एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है, यू कैन अप्लाई. लिविंग कॉस्ट की अगर बात करूँ आप यू कैन से 25 to 32,000 डॉलर पर एनम रिक्वायर्ड होता है. जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा वो 29,000 डॉलर है. लेकिन अगर इस एरिया में बात करो तो यू कैन से ईजिली 25 to 32,000 डॉलर तक मिनिमम एक्सपेंस आपका लग जाता है. डिपेंड्स अपॉन द लिविंग हाउ यू लिव. स्कॉलरशिप पर नज़र डालते हैं. दे ऑफर इंटरनेशनल एक्सीलेंसी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन. ये 30% तक का अवार्ड वैल्यू देता है. एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप है तो आपकी ग्रेड्स के ऊपर, आपकी बेसिस के ऊपर जो है अफोर्ड अब जो है वो सपोर्ट कर रहा था. हायर द ग्रेड हायर द चांसेस हैं. एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स हो तो आपकी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप ले लेते हैं. नेक्स्ट जो अवार्ड है कॉल इंटरनेशनल एक्सीलेंसी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप. सेम अवार्ड है वो अंडर ग्रेड के लिए था, कि पोस्ट ग्रेड के लिए सेम है. 30% तक का अवार्ड वैल्यू आपकी पोस्ट प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा. 30% तक का मिल जाता है. ट्यूशन फीस का अगर आपको 60% एटलीस्ट CGPA होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंस के हवाले से, देन यू आर एलिजिबल. बट मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, डाइटिस्टिक्स, मास्टर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्रोग्राम के ऊपर ये स्कॉलरशिप फॉल नहीं होती है, बट मिल जाती है. लेकिन इनके लिए आप समझेंगे 2,500 डॉलर तक की डिस्काउंट तक मिल जाती है. फॉर मोर डिटेल्स विजिट माई वेबसाइट studyuploadupdates.com. One you will know how you can win this particular scholarship.